तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस पे। दोस्तों सी-टेट संबंधी ये मेरी दूसरी वीडियो है मेरे चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे कहते हैं ZPD। ये जो टॉपिक है जिसका पूरा नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये हमेशा हर साल 2 से 3 प्रश्नों के रूप में ये मौजूद होता है। इसके इतने ज्यादा नाम हैं कि उन नामों को बदल बदल के सी-टेट हमेशा आपके सामने इस प्रश्न को रखता है। तो इसके नाम ही जान लेते हैं पहले तो कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसको हम पाड़ भी कह सकते हैं, इसको हम ढांचा कह सकते हैं, इसको हम स्कैप फोल्डिंग कह सकते हैं, स्कैप फोल्डिंग। तो कहने का मतलब है कि हम तो अभी भी 1 2 3 4 5 6 ये जो इसके 6 नाम हैं ये किसी न किसी रूप में मौजूद ही रहेगा प्रश्न। तो इसको समझना बड़ा आसान है, क्योंकि लेव वाइगोस्की ये मानता था कि सांस्कृतिक जो हमारा परिवेश होता है उसके द्वारा जो बालक होता है उसका मानसिक विकास अच्छा होता है, मतलब वो सामाजिक गतिविधियों या सामाजिकरण के द्वारा ही विकास को स्वीकारता है। तो यहां जो ZPD है ये वास्तव में है क्या? तो जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप घर में रहते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर में लेके कोई भी होमवर्क वाला जो स्कूल से मिला होता है, आते हैं बोलते हैं भैया या दीदी हमें ये नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हमें बता दो। तो आप अगर उनको थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, सहायता दे देते हैं, तो वो अपने होमवर्क को कर लेते हैं। तो एक्चुअल में जो आप सहायता दे रहे हैं ना वही स्कैप फोल्डिंग है, वही पाड़ है, वही ढांचा है, वही ZPD है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए यहां अगर हम बात करें पाठ शब्द जो लिखा है तो इसका मतलब होता है इशारे करना। ये इशारे भी हो सकते हैं, किताबें भी हो सकती हैं, वो सहायक सामग्रियां हो सकती हैं जिनके द्वारा आप बालकों को सहायता प्रदान करते हैं और बालक उसी इशारे और उसी सहायता से जो अपना होमवर्क है वो आसानी से कर पाता है। और इसी तथ्य को लेव वाइगोस्की ने कहा है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रश्न बहुत सारे इससे बनते हैं कि कक्षा में एक जो बालक है वो अपना गृह कार्य जो है करके नहीं आया है और वो आप मान लीजिए एक अध्यापक है, आप उसको कक्षा में कहते हैं अपना गृह कार्य नहीं किए हो तो इसको यहीं पूरा करो। अगर उसको आप कक्षा में ही उसका आप होमवर्क करवा देते हैं और वो कहता है, मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, आपसे कहता है कि ये चीज़ हमें नहीं आ रही है सर, हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, हम नहीं कर पाएंगे, या मदद के लिए वो गुहार लगाता है, तो वो क्या है? आप अगर उसकी सहायता करते हैं तो यह उसके ZPD का विकास है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आप उसको उसके उत्तर तक पहुंचने देना चाहते हैं, पहुंचने में सहायता करना चाहते हैं और वो पहुंच भी जाता है। एक इसकी सीमा है, ZPD की क्या है? एक सीमा है। यदि बालक की मानसिक क्षमता कक्षा 5 लायक है, अगर वो कक्षा 5 लायक है बालक या कक्षा 3 लायक है, अब अगर आप कक्षा 3 या 5 के विद्यार्थी को यदि आप कक्षा 10 के प्रश्नों को देकर और आप उनकी कितनी भी मदद करेंगे तो वो जो कक्षा 10 के जो शिक्षण प्रक्रिया में जो भी प्रश्न होंगे वो कभी भी उन तक नहीं पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक मानसिक सीमा है और वो एक निश्चित सीमा तक ही अपने मस्तिष्क का विकास कर पाता है, अपने मस्तिष्क को एकाग्र कर पाता है। तो कहने का मतलब है कि वो एक सीमा है कि जो भी आप पाड़ या ढांचा या स्कैप फोल्डिंग उस बालक को प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो उसकी मानसिक क्षमता के अनुरूप ही हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल विपरीत हो जाए। अगर बिल्कुल विपरीत हो जाएगा तो बालक उसको कर ही नहीं पाएगा। इसी को हम कहते हैं ZPD। तो कई बार इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है ZPD का समप्रत्यय किसने दिया? तो लेव वाइगोस्की ने दिया है। जोन ऑफ ZPD का पूरा नाम क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। इसको हिंदी में पूछ सकता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र।
इसको ऐसे पूछ सकता है कि बच्चों की कक्षा कक्ष में या अभिभावकों द्वारा की गई गृह कार्य में जो सहायता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको पार या ढांचा कहते हैं या स्क्वायर फोल्डिंग कहते हैं। तो हर साल इस पर जो है 2-4 आपको सीटेट में प्रश्न मिलेंगे। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।